प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज कल मकर संक्रांति बहुत दिनों से 14 जनवरी को ही मनाया जाता है मकर संक्रांति, लेकिन अब 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का पर्व भारतवर्ष में सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है अलग अलग। असम में देखते हैं माघी बिहू करके मनाया जाता है, दक्षिण में पोंगल मनाया जाता है पोंगल के नाम से, इधर लोहड़ी पंजाब के तरफ लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, फसल तैयार होने के खुशी में मनाया जाता है। और इस दिन भौगोलिक रूप से भी पृथ्वी के गति से संबंधित है मकर संक्रांति। आज ही के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी को मकर संक्रांति के नाम से। 12 राशि होता है पूरे साल भर का, उस तरह के उसी के आधार पर। और उत्तरायण भी इसी को कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुका हुआ है और उसी झुकने से मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक ना, सब लोग जानते हैं। और दिन रात में अपने अक्ष पर घूमने के चलते वो दिन रात होता है, ठीक ना। जो सूर्य के सामने आता है दिन और अंधेरे में रहता है तो रात। तो इस तरह से 6 महीना दक्षिण की ओर पृथ्वी झुका रहता है और 6 महीना उत्तर की ओर झुका रहता है। तो अभी तक तो दक्षिण की ओर झुका हुआ था, तो आज ही के दिन 15 तारीख को अब तो वो उत्तर की ओर झुक जाएगा, ठीक ना। तो वो झुकने वाला जो प्रक्रिया है ना, उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। 6 महीना होता है। तो आज ऐसा होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो तेज होने लगता है। मकर रेखा जो होती है साउथ में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। उस रेखा को, हालांकि सूर्य तो इसी रहता है, पृथ्वी घूमता है चारों तरफ, लेकिन कहा जाता है कि सूर्य की गति उत्तर की ओर हो गया है, ठीक ना। इस तरह से उत्तरायण भी इसको कहते हैं हम लोग कहीं कहीं। तो इस खुशी में, और ये मकर संक्रांति भी कहा जाता है कि उत्साह और नए उमंग लेके आता है, मौसम परिवर्तन का द्योतक है। आज के बाद थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगेगा मौसम में, तो उस हिसाब से हम लोग एक संगम पर स्नान करने की प्रथा है हमारी परंपरा में। गंगा सागर समुद्र में है, अरब बंगाल खाड़ी में, वहाँ भी स्नान करते हैं लोग। रामेश्वर में भी स्नान करते हैं लोग। इस तरह के इलाहाबाद प्रयागराज में भी गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, उस दिन स्नान करते हैं। ये स्नान पुण्य होता है। ये ऐसा कहा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है और उस समय स्नान करने से बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो इस दृष्टि से हमारी धार्मिक परंपरा इस तरह है कि स्नान करने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती है। और साथ ही साथ हमारे परंपरा में दान करने की भी परंपरा है। धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार कल जो मकर संक्रांति के दिन होता है, दान लोग करते हैं, तो दान बहुत पुण्यकारी होता है। तो इस तरह से हमारी धार्मिक उदात्त और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का द्योतक है मकर संक्रांति। और साथ ही साथ इस मकर संक्रांति का जो तिथि है, अभी तक तो 14 तारीख को होता था, आज से 500 साल पहले 13 तारीख को होता था। जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, वो मकर संक्रांति की ही दिन हुआ था, ठीक ना। 1700, तो उस समय 14 जनवरी को उस समय मनाया जाता था, और उसके पहले 13 जनवरी को। तो इस तरह से पृथ्वी की गति के अनुसार मकर संक्रांति अगले 100 वर्षों में मकर संक्रांति का डेट बढ़ जाएगा, 16 जनवरी हो जाएगा। तो इस तरह से ये पृथ्वी के गति के अनुसार परिवर्तन होता है मकर संक्रांति का। तो आज का दिन व्यक्ति में भारतीयों के मध्य जीवन में ये नए खुशी और उमंग लेके आता है। मकर संक्रांति के दिन के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ आज धन्यवाद।